नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस प्रतिष्ठित हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, ग्रहों का अपना दशा होती है, अपने हिसाब से ग्रह चलते हैं और उसी के अनुरूप जो है जीवन में फल देते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा अगर हम हथेली की आकृति देखते हैं तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक जो है आयताकार हथेली है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का करियर के मामला अगर देखा जाए तो शारीरिक मेहनत ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा कम करनी पड़ती है, लेकिन मानसिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो मैंने इनसे 2-3 बार फ़ोटो मंगाई है पर उतनी साफ़ नहीं आई, फिर भी मैं इसमें विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। हथेली की रंगत यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, भाग्यशाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अपने जीवन का आनंद लेंगे, लुत्फ़ उठाएंगे और हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको हैंडल करके आगे बढ़ेंगे। इस और भी हथेली यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम इस भाग को देखें तो इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं और ये हमारे हथेली में बैठने वाले एक आचार्य है और हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। एक तो ये आपकी तर्जनी उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका जो जड़ वाला भाग है उसको गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये जुपिटर का माउंट है। ये एक आचार्य है, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली के इस भाग में बैठते हैं। दूसरा, हमारा जो ये अंगूठा है उसका नीचे का ये जो भाग है ये भी गुरु हैं, ये एक आचार्य है और ये दैत्यों के गुरु हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं। तो हमारे पास आचार्य बृहस्पति यहाँ पे बैठते हैं और आचार्य शुक्राचार्य जी यहाँ पे बैठते हैं। तो हमारी हथेली में हमेशा जो है 2 आचार्य बैठते हैं और दोनों का अपना महत्व होता है। आएंगे इस तरफ भी देखिएगा। ये जो जुपिटर माउंट है, जो गुरु बृहस्पति है, उस पे जो उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी संस्कृत में कहते हैं और इसको बृहस्पति की उंगली भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ढली हुई दिखाई दे रही। झुकाव जो दिखाई दे रहा है ये शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है और इस उंगली को हम जो है ना मिडिल फिंगर कहते हैं और इसका जो जड़ वाला भाग है उसको हम शनि कहते हैं। ये शनि ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। और देखिएगा, थोड़ा सरलता से समझने की कोशिश करेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ सरलता से समझाने की। ये बृहस्पति पे जो उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है, वो झुक रही है बीच की उंगली की तरफ, तो इसका मतलब होता है और ये निश्चित भी है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं रहती हैं। व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास करने वाला होता है, इस चीज़ की ओर ये इंगित कर रही है। अब दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मिडिल फिंगर देखें, कहीं नहीं मुड़ रही है, सीधी खड़ी है और ये शनि है और शनि जो है कर्म को महत्व देता है। जहाँ आपका जुपिटर जो है धन, प्रतिष्ठा और जो है धर्म को महत्व देता है, आपके संस्कारों को महत्व देता है, वहीं जो है शनि आपके कर्म को महत्व देता है, व्यक्ति को कर्मशील बनाता है और न्याय के देवता इन्हें माना जाता है। भाग्य स्थान भी है ये और करियर और आपकी धन की रेखा यहीं पे आके समाप्त होती है, इसलिए भाग्य स्थान, कर्म स्थान इसको कहते हैं। ठीक है ना। इनकी उंगली सीधी खड़ी है, कहीं नहीं मुड़ रही है, रंच मात्र भी नहीं मुड़ रही है, सीधी खड़ी है, मतलब मेहनती है, कर्म प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेहनत करने में कहीं कोई चूक नहीं, भले ही वो मानसिक मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन मेहनत करने में चूक नहीं होती है, मेहनती है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये आपकी जो है तर्जनी उंगली है, ये आपकी मध्यमा है, इसके बीच हल्का सा जो है आपको गैप दिखाई दे रहा है और ये 35वें वर्ष तक न बहुत ज़्यादा असर रखता है। बहुत कम है तो आंशिक रूप से जो है 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव रहा होगा या धन के रूप में संघर्ष रहा होगा, मगर ये साफ है
कि दोनों में से कोई एक चीज़ जो है रही होगी। अब हम तीसरी उंगली की ओर आते हैं। ये हमारी रिंग फिंगर है। इसमें आप देखते होंगे बहुत सारे लोग रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, और इसको जो है संस्कृत में जो है अनामिका कहते हैं। और इसका जो जड़ वाला भाग है ना, ये सूर्य का पर्वत है, ये सूर्य ग्रह है, और इसका बहुत बड़ा जो है महत्व होता है। सूर्य का मतलब होता है रोशनी, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का मतलब होता है एनर्जी, और सूर्य का मतलब होता है विस्तार। चाहे करियर के में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये विस्तार देता है। आपकी योग्यता का और आपकी मेहनत का जो है ये श्रेय और क्रेडिट देने वाला ग्रह है। तो उस पे जो उंगली बन रही है इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, सूर्य की उंगली कहते हैं। ये पूरी तरह ढली हुई दिखाई दे रही है, इसका झुकाव भी मिडिल फिंगर की तरफ है। मतलब धन पाने की, समझ रहे हैं ना आप, धन पाने की और यश और प्रसिद्धि पाने की इच्छा जो है मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, हाँ, थोड़ी सी जो है आपकी अनामिका उंगली यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। मतलब हिम्मती स्वभाव को बता रही है ये आपकी, कि आपके अंदर हिम्मत है, हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति के हैं आप, और नाम और यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर है। दूसरी बात, ये बड़ी होती है सूर्य की उंगली, तो इसे अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था इसे माना जाता है, क्योंकि ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, मानी फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और निश्चित ही अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर समाज में जो है एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये चीज़ जो है आपकी ये उंगली बता रही है। अब हम जो है यहाँ पे देखिएगा, ये मिडिल फिंगर है और ये आपका जो है रिंग फिंगर है। इसके बीच में भी जो है हल्का गैप दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है खर्चीला स्वभाव 45वें वर्ष तक भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, और 45वें 46वें वर्ष तक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये आपकी सबसे छोटी उंगली है, इस तरह से ढली हुई है ये, और ये सूर्य की तरफ झुकी हुई है। बाकी तो मिडिल फिंगर की तरफ है ना, मगर ये रिंग फिंगर की तरफ है। और इसका जो जड़ वाला भाग है ना, इसको बुध कहते हैं। ये मरकरी का माउंट है, इसको बुध कहते हैं। और बुध जो है हमारे व्यक्तित्व, हमारी भौतिक सुख सुविधाएँ और हमारी वाणी और हमारे शरीर का मालिक है, और ग्रहों में राजकुमार है, ठीक है ना। तो ये उंगली झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की तरफ। मतलब जीवन में जो है संसार की तरह आप भी सोचते हैं, धन पाने की इच्छा प्रबल रूप आपके अंदर ले रही है, और ये जो है पहले पौरवे तक यहाँ पे पहुँच रही है। आपकी जो है कनिष्ठा जो है इस तरह से जो है यहाँ पे पहुँच रही है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर प्रैक्टिकली रूप से आप देखिएगा तो ऐसा व्यक्ति जिसकी ये उंगली लंबी हो, सूर्य उंगली के इस पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, उच्च पदस्थ पोस्ट पे रहता है, कोई अधिकारी होता है, या किसी भी प्रकार का हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, और अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ये इस चीज़ का द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंडिकेशन भी दे रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हुआ है। मतलब थोड़ा सा जो है धन के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ओल्ड एज होगी ना कहीं धन के रूप में अभाव न रहे, इस ओर ये दिखा रही है कि अभी से आपको सजग होना चाहिए। अभी से आपको जो है अपने जो पैसे हैं किसी न किसी तरह से बचत को महत्व देना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को ये बता रही है। अब थोड़ा सा जो है अंगूठे की ओर चले, उंगलियां हमने देख ली है, अंगूठे की ओर चलते हैं। उससे पहले देखिएगा, इसका झुकाव इस तरह से, इसका झुकाव इस तरह से, इसका झुकाव इस तरह से। मतलब सबका झुकाव जो है वर्तमान समय में, अभी के समय में
मिडिल फिंगर की ओर आ रहा है। देखो, और उंगलियों की ओर जाता है तो अन्य तरह के जो है यहाँ पे उसका महत्व होता है, लेकिन मिडिल फिंगर है आपका शनि। तो शनि की तरफ जब सभी उंगलियों का झुकाव होता है तो थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं, और जब इसके नेगेटिव गुण आता है तो व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में कमी देने का ये काम करते हैं। और अगर शनि भी आपका जो है जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको मिटा दूँ मैं, समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा सा ही सही लेकिन बेवजह का मानसिक तनाव देता है, बेवजह का, जिसकी कोई वजह नहीं होती है, और बेवजह की चिंताएं देता है। और करियर के मामले में विशेषतर नौकरी के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं जो है तनाव से भरी जिंदगी रहती है, कहीं ना कहीं हल्के रूप में से पर अड़चने आती हैं, इस चीज़ को ये दिखाती हैं। अब अंगूठा देखो आपका छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पे दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर यव का साइन बना हुआ है। अब यव का साइन बना हुआ है और आपका जो चंद्रमा है, जो मन का कारक है, ये चंद्रमा गद्दी नुमा है। आप देख रहे हैं ना, फूला हुआ है, अगर इसको दबाओगे, इसको पिंच करेंगे तो ये नीचे बैठेगा, गद्दी नुमा है यहाँ पे। तो थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जीवन काल में निश्चित तौर पे चाहे ओल्ड एज में मिले, लेकिन अपने घर का सुख की प्राप्ति होगी, ये चिन्ह कह रहा है। अपने घर की प्राप्ति होगी, चाहे अपने कमाए हुए पैसों से हो, चाहे किसी के सहयोग से हो, चाहे पैतृक संपत्ति का लाभ मिले तब हो, लेकिन आपको अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने घर का सुख मिलेगा अपने ही जीवन काल में, चाहे बच्चे दे, लेकिन होगा। इस तरह की ये चीज़ बता रही है। दूसरा जो है थोड़ा तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी जो है ना आपका गद्दीनुमा है और सुंदर है एकदम। तो कहीं ना कहीं क्या है कि तहजीब पसंद व्यक्तित्व है और अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है, चाहे कम पैसे हों लेकिन आप अच्छी तरह से रह लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा आपकी जो इस चीज़ को भी देखो, अब इससे इस चीज़ को मिलाओ, जो आपकी यहाँ पे सूर्य की रेखा है, मैंने पहले बताया था ना, ये रिंग फिंगर है, इसका जड़ वाला भाग सूर्य का पर्वत है, और यहाँ पे जो रेखा बनेगी मतलब वो सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा आपकी डेवलप है, सुंदर है, अच्छी है, तो जो है क्या है आपके अंदर थोड़ी दिखावा के गुण भी है। यहाँ पे सब कुछ मिल रहे हैं, अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा एक चीज़ और मिलाओ इस अंगूठे से, ठीक है ना। अब देखो सेम, देखो आप बिना प्रिंट किए, ये यूँ जा रही है, ये यूँ जा रही है, बहुत सुंदर आँख बन रही है ना। और सेम यहाँ पे देखो, ये यूँ जा रही है, ये यूँ जा रही है, एक आँख बन रही है। मतलब क्या है कि अंगूठे के साथ साथ जो है अन्य उंगलियों में भी ये आकृति बन रही है। तो इसका मतलब होता है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं, अपने क्षेत्र में विद्वान होते हैं, और ऐसे जातक जीवन को केवल और केवल अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर किसी की सहायता ना भी मिले जीवन में तो भी ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व ऐसे लोगों को निखर कर आता है। बहुत अच्छी लेखन की कला भी ऐसे लोगों के पास कभी कभार बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसे लोगों का मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है ना, इस प्रकार की शिकायत कभी कभार इन लोगों को अक्सर हो सकती है। लेकिन एक सावधानी भी रखनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिएगा।
इंडिविजुअल अगर किसी कार्य को ये करें तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे सुंदर तरीके से देखें तो ऐसे लोग किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं। किताबों से संबंधित कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित कर सकते हैं, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, वकील का काम है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो ऐसे जातकों के लिए खुल जाते हैं। और सूर्य पर्वत पर सनलाइन ना हो या मणिबंध की रेखाएं भी नहीं हो, गायब है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ ही सही लेकिन कामयाबी ऐसे लोगों को जो है बहुत अच्छी मिलती है। ये आकृति ये भी दर्शाती है कि अपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाकर लाए हैं। इस चीज़ की ओर भी जो है ये यहाँ पे इंगित करती है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा साइन है। अगर ये फल नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात है ये, तो आपको जो है व्हाट्सअप करके लिखना है कि मेरा अंगूठे का यव का चिन्ह जो है वास्तव में फल नहीं दे रहा है। इन उंगलियों पे बना हुआ यव का चिन्ह साथ में एक समान है लेकिन फल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन काल में गायत्री महामंत्र का गुरु से ज्ञान लेकर, मंत्र लेकर के, और उसका वैदिक विधि से, ऐसा नहीं कि कैसे भी विधि से, वैदिक विधि से, वेदों द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, जो विधि बताई गई है, उस विधि से जो है गायत्री महामंत्र का जो है जाप करना है। निश्चित रूप से जो है ये फल देना आरंभ कर लेगा। अब हमने उंगलियां देखी, उनका झुकाव देखा, छोटी बड़ी देखी, ठीक है ना, और हमने अंगूठा देखा, उस पर बनने वाला चिन्ह देखा, उसके साथ जहाँ जहाँ वो मैच करता है वो चीज़ देखी। अब हम देखते हैं रेखाओं को, क्योंकि रेखाओं को देखना और उसमें बनने वाले साइन देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हृदय रेखा, आपकी हृदय रेखा यहाँ पे जा रही है, और कहाँ जा रही है, ये गुरु और शनि के बीच में। अब मैंने गुरु और शनि के बारे में बताया ना, क्या किस तरह से क्या है, इनके बीच में जा रही है। तो इस रेखा पे क्या है कि इन दोनों का, इसका भी और इसका भी जो है प्रभाव पड़ रहा है, यानी शनि का भी और गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या है, आप अपने जीवन में महत्वाकांक्षी है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी है, और आपकी जो सोच है ना वो बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु क्या है, सबसे बड़ा, गुरु मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो जब गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी इच्छा क्या हो रही है, एक टॉप लेवल पर पहुंचने की, एक सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने की। मगर किसका प्रभाव और पड़ रहा है, कर्म का प्रधान जो है शनि, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, किसी को सीढ़ी के जैसा जो है इस्तेमाल करना पड़े, कोई बात नहीं, चलेगा। ये न किन प्रकार है, कोई भी हथकंडा हो अपनाएंगे, जो भी आपसे बन पड़े आप करेंगे। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखो, दूसरी लाइन, अब यहाँ पे जो है मस्तिष्क की रेखा देखो, यूँ आ रही है आपके मस्तिष्क की रेखा, और यहाँ कहाँ से आ रही है, निम्न मंगल है ये, और ये उच्च मंगल है, ये दोनों मंगल ग्रह हैं। तो निम्न मंगल क्या है, मंगल है पराक्रम का स्वामी, मंगल है एनर्जी का स्वामी, और ग्रहों में मंगल जो है ग्रहों का सेनापति है। और जो सेनापति होता है, जैसे आप देखो फौज में मेजर होते हैं, जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट, कमांडेंट, पता नहीं क्या क्या होते हैं, पर वो सब बड़े होते हैं, उनके अंदर क्या रहता है, एक जज्बा रहता है, एक एनर्जी रहती है ना। तो ऐसा ही ये है, और तीव्र बुद्धि को ये दे रहा है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, तीव्र गति से निर्णय लेने की क्षमता, और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी। अब ये मिल कहाँ रहा है, ये यहाँ आ रहा है चंद्रमा की तरफ, और चंद्रमा को ज्योतिष में धर्म का क्षेत्र मानते हैं। चंद्रमा से आप देखोगे आपकी जो यात्राएं जीवन में होनी हो, चंद्रमा से देखी जाती है। चंद्रमा से क्या कहते हैं, चंद्रमा मनसो जाए, तो चंद्रमा मन का कारक है और कल्पनाओं का ग्रह है। और जब मस्तिष्क की रेखा इस रेखा पे आ जाए, इस ग्रह पे आ जाए, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा इस रेखा पे, जैसे मंगल का पड़ा, तो कहीं ना कहीं जो है क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो आप क्रिएटिव हैं। दूसरी बात, आपका मन
किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में हमेशा डूबा रहता है और ऐसे लोगों को ज़्यादातर मामले में जो है अच्छी और भव्य यात्रा का भी मौका मिलता है। दूसरी बात, सोचने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब अगर एक लाइन में कहें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। अब जीवन की रेखा देखो, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से सीधा पीछे की ओर जा रही है, पूरे अंगूठे के नीचे के भाग को पार कर रहे हैं, यहाँ से सीधी है और ये धनुषाकार बन रही है, जैसे धनुष के आकार का बन रहा है ना। और इस रेखा को अच्छा माना जाता है। ये जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक है, मगर थोड़ा इसमें जो है यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में प्रगति तो होगी पर उतार चढ़ाव और अस्थिरता भी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ कल्पना का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जीवन में प्रगति होगी, धन भी आएगा, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा और स्थिरता भी जो है रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पीछे तक जा रही है, मतलब जो आपकी उम्र है वो भी अच्छी दिखाई दे रही है और जो व्यक्तित्व है वो भी आकर्षण वाला रहने वाला है। दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ दिखाती है कि समर्पण की भावना, व्यक्ति जो है अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है। जैसे बाहर चला गया तो एक दिन में 1-2 कॉलें तो ज़रूर करता है वो, ऐसा व्यक्ति तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ पे चले। अब देखिएगा यहाँ पे लाइनों में देखिएगा आपकी ये जीवन की रेखा है और यहाँ से आपकी जो है ये भाग्य की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। और भाग्य रेखा का मतलब होता है मानी ये आपकी करियर की भी रेखा है, ये करियर की भी रेखा है आपकी और ये धन की भी रेखा है। और ये कहाँ से निकल रही है? ये आपकी जीवन की लकीर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, मानी जीवन की रेखा से निकल करके शनि पे जा रही है। ठीक है ना। देखिएगा इसका मतलब होता है कि जीवन में जो है इसका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन तब इसके साथ और चीज़ भी होनी ज़रूरी है। यदि आपकी हथेली मुलायम हो जाए और गुलाबी कलर लिए हो और आपकी ये उंगलियों के आधार एक समान हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है ना आकर्षण वाला व्यक्तित्व तो रहेगा, मगर धन आने की प्रबल संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जीवन की रेखा से चल रही है, हथेली गुलाबी हो रही है, ये सभी जो है एक समान हो रहा है, तो व्यक्ति के पास अनायास बहुत बड़ी धन आने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए उपाय होता है जिससे हथेली कलर की हो जाएगी और ये एक समान हो जाएगी, निश्चित रूप से धन बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे इस रेखा को देखते हैं, ये रेखा यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे से आगे पता नहीं चल रहा कि ये जा भी रही कि नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि करियर और धन के मामले में आप त्वरित कोई गलत निर्णय लेके अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। साफ और सीधी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखो, ये रेखा अगर जा रही है मध्यम है तो इस बीच मध्यम रहेगा तकरीबन कितना? तकरीबन जो है 50 और 51 साल तक, लेकिन उसके बाद 52 और 53वें साल से जो है एकदम वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर काम में सफलता, हर काम में सफलता, चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, लेकिन आपकी हथेली में बेहद ज़्यादा सफलता और धन की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच जो है क्या है? संघर्ष है। इस बीच क्या है? थोड़ा सा भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय न लें, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, एक रेखा इधर से जा रही है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, और जब ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है तो व्यक्ति को व्यापार में फ़ायदा होता है। लेकिन अभी ये रेखा उस रूप में नहीं है, केवल व्यापारिक गुण दे रही है, व्यापारिक कार्यों में वृद्धि नहीं कर रही है। यहाँ पे इसके चलते एक त्रिकोण मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है। जैसे ही आपकी जो है हृदय रेखा से ऊपर ये जो भाग्य की रेखा, करियर की रेखा है, इस रेखा का प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा, वैसे ही आपका जो है ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक्टिवेट हो जाएगा और राहु के अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। उसमें होगा क्या? भाई राहु के अच्छे गुण आएंगे, कुछ तो होगा। हाँ होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। आप अगर
नौकरी करने हैं तो निश्चित रूप से ये दो रास्ते खोल सकता है। एक तरफ व्यापार कर सकते हैं, एक तरफ जो है आप नौकरी कर सकते हैं। यदि नौकरी की ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है पदोन्नति देगा, और ऐसा पदोन्नति देगा जिसमें जो है खर्चा कम हो, अर्निंग ज़्यादा हो, मतलब कुल मिला के पैसे बचना आरंभ हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को ये बता रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा जाती हुई आपको दिखाई दे रही सूर्य की तरफ। ठीक है ना, और जब मस्तिष्क की लकीर से ये रेखा पूरी तरह से सूर्य पे पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति करता है। मान सम्मान बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को बढ़ जाता है, और अपने क्षेत्र में ऐसे लोग प्रसिद्धि पाते हैं, क्योंकि मन जो है सूर्य से मिलन करता है, और सूर्य क्या है, फैलाव का पर्वत, रोशनी का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पे आपकी ये रेखा जारी है और यहाँ पे जो है ये रेखा जारी है, यहाँ पे यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम दिख रहा है, लेकिन एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिकोण बन रहा है। और मैंने पहले भी बताया है, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, और ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना, मानी त्रिभुज का होना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है, और संभव होता है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करोड़ों की कमाई करे। अगर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है पैतृक रूप से निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा और अपनी पौरुषत्व और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन कमाता है, और बहुत अधिक प्रसिद्धि ऐसे लोग कमा लेते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे है। पर यहाँ पे ठीक है, क्या है कि सूर्य का पर्वत जो है उस रूप में ठीक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है, जल्दी ही ठीक होने वाला है। 52वें वर्ष से निश्चित तौर पे धन के रूप में और प्रसिद्धि के रूप में ये बहुत अच्छा जो है बूम करेगा। इस चीज़ की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब लकीरें देख ले। अब आता है आपके ग्रहों की स्थिति। थोड़ा सा मैं सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपके अंदर है, आप कितना समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। देखिएगा, ये अंगूठा है और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। ठीक है ना, इसके लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आप निश्चित रूप से तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा जिस तरह से शुक्र बता रहा है, और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवार कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी को जो है बढ़ा चढ़ा के रखना, ये गुण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और परिवार का भी आने वाले समय में बहुत सुंदर साथ मिलेगा, इस चीज़ को ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं तब तक पीछे नहीं हटते हैं, उस काम को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ये अतिबली है, एकदम एक जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और बृहस्पति का माउंट जो है लो अवस्था में है। तो ऐसा में विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता है, बाह्य आकर्षण में ज़्यादा जकड़ता है, और मानसिक परेशानी भी दे रहा है। किसी न किसी चीज़ के बारे में आप थोड़ा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आपके दृष्टिकोण के अनुसार जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जितनी कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, उस हिसाब से अभाव की स्थिति आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका ये मंगल का क्षेत्र है, इसमें एक दो रेखाएं ये आ रही हैं जो लग्जरी के प्रति जो है आकर्षण को बढ़ा रही हैं। ठीक है ना, वैसे एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और पराक्रम यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में
असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये जुपिटर का माउंट है, लेकिन ये गड़बड़ अवस्था में है। आपकी हथेली में ये धन का जो ग्रह है साधारण अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए गुरु दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना तो रहेगी, लेकिन आर्थिक पक्ष अभी बहुत ज़्यादा डेवलप करते हुए या बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक अवस्था में दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सफलता अभी नहीं दिखाई दे रही है, और अपना कार्य में भी बहुत बड़ा फैलाव अभी नहीं दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा सा बृहस्पति को ठीक करने के बाद ही ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे शनि देखो तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक ठाक अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, जिस कारण से थोड़ा सा अगर नौकरी कर रहे होंगे हल्की अड़चने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी नहीं पर हल्की, लेकिन बिना वजह की चिंताएं भी ये आपको आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य जिस तरह से उठना चाहिए उस तरह से अभी नहीं उठा है, जैसे इसमें साइन बन रहे हैं, रेखा बन रही है, उस हिसाब से जो योग्यता और जो क्वालिटी आपके अंदर है आपको नहीं मिल पा रहा है, उसका श्रेय और क्रेडिट यहाँ पे उठा हुआ है। तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका जो मरकरी का माउंट है वो लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कई बार अपनी बात को आप सही तरीके से रख नहीं पाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, और आपके जो है अगर अपना व्यवसाय होगा तो मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया था। आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि आप भी बड़े खूबसूरत होंगे और कहीं ना कहीं जो है खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, और सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। देखिएगा अभी ये थोड़ी सी अति बली अवस्था में है, जिसके कारण कभी कभी जो है काम में मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, या जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा कम रहती है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से ये सुंदर और अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मन को मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं जो है शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया होने वाला है, और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा इतना बेहद इतना खूबसूरत है कि सकारात्मक सोच को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब सभी चीज़ अनुकूल होती हुई निकलेंगी तो महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और मन जो है हमेशा जो है बहुत ज़्यादा मजबूती आपको देगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में बृहस्पति हुआ, सूर्य हुआ, शुक्र हुआ, और थोड़ा भाग्य रेखा हुआ। थोड़ा सा जो है इनका विधि पूर्वक में एक सुंदर उपाय भेज रहा हूँ, आप इसको नियमित ढंग से करिएगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।